मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आपको सिखाऊंगा आप एक नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी कहा जाता है और आप इसे हिंदी में कहेंगे अपूर्ण वर्ग संख्या। मतलब ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल दशमलव में निकले, या आप ऐसे कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल एक इरेशनल नंबर हो और परिमेय संख्या हो। जैसे दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 5 का वर्गमूल क्या होगा? 5 एक नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब आप इसका जो वर्गमूल निकालेंगे वह एक इरेशनल नंबर होगा या दशमलव में आएगा। तो आपको जिस किसी भी नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, आपको 2-3 बातें ध्यान में रखना है। पहली बात है, आपको उस संख्या के निकट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है। जैसे 5 के निकट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा? 4 होगा या 9 होगा? 4 होगा या 9 होगा? तो आप 5 को क्या लिखेंगे? आप 5 को लिखेंगे 4 प्लस 1, या आप लिखेंगे इसे 9 माइनस 4। दूसरा काम आपको क्या करना है, आप जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं उसका स्क्वायर रूट करना है। यानी 4 का स्क्वायर रूट करेंगे या आप 9 का स्क्वायर रूट करेंगे। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा। प्लस का चिन्ह देंगे, 1 देंगे, बट्टा का चिन्ह देंगे, यहाँ 2 देंगे और इस 2 से आपको गुना कर देना है। इन सब को आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। या आप यहाँ पर क्या करेंगे, 9 का वर्गमूल लेंगे, 3 होगा, माइनस का चिन्ह देंगे, 4 देंगे, बट्टा का चिन्ह देंगे, 2 को गुना करेंगे किससे? इस 3 से। तो इस प्रकार आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 प्लस 1 बटा 2 दूना 4, 1 में 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.25, और 2 में 0.25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.25। या आप इसे करेंगे, ये 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 3 माइनस 2/3। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3 माइनस 2 में 3 से भाग देंगे तो ये 0.66 आएगा। जब आप इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2.33 समथिंग, यही होगा। तो इस प्रकार 5 का जो वर्गमूल होगा वह निकल कर आएगा आपका लगभग 2.25 के निकट, या आप कह सकते हैं लगभग 2.33 के निकट। अब यहाँ पर दोनों आंसर अलग अलग है। आपको एक चीज यहाँ पर समझना है, आप जो भी नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे वह एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू को बताएगा, लगभग मान को बताएगा, एक्चुअल मान को, एक्यूरेट मान को नहीं बताएगा। अब आप कहेंगे यहाँ पर अंतर क्यों आया? तो आपको यहाँ पर एक और बातें ध्यान में रखना है। आप जिस किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं उसके निकट आपको जो भी परफेक्ट नंबर हो, सबसे क्लोज परफेक्ट नंबर हो, उसी को लेना है। जैसे 5 का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो 5 के निकट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? तो वह है 4। आप 4 को ही लेकर चलेंगे, ना कि 9 को लेकर चलेंगे। आपको हमेशा ये बातें ध्यान रखना है, जो सबसे निकट हो आप उसी को लेकर चलेंगे। आंसर दोनों से आएगा, थोड़ा अंतर होगा तो वह दशमलव के बाद वाले अंकों में अंतर आएगा। पहले दशमलव के पहले वाले अंकों में जरा सा भी अंतर आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप एक नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 12 का वर्गमूल क्या होगा? 12 का वर्गमूल क्या होगा? अब आपको 12 के निकट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है। 12 के निकट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा? 12 के निकट परफेक्ट नंबर आपका होगा एक 16 और दूसरा होगा 9। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 12 के सबसे क्लोज में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आपको वह नंबर मिलेगा 9। आप 9 से भी आंसर निकाल लेंगे, 16 से भी आंसर निकाल लेंगे, लेकिन 9 सबसे क्लोज है। तो अप्रोक्सीमेशन का जो मूल मंत्र है, सबसे क्लोज वैल्यू, वह आपको 9 ही देगा, ना कि 16 देगा। तो आप 12 को क्या लिखेंगे? आप 12 को लिखेंगे 9 प्लस 3, या आप इसे लिखेंगे 16 माइनस 4। दोनों तरीका से आपको बताते हैं, और कहीं कहीं पर क्या होगा, दोनों तरीका से जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा।
अब क्या करेंगे, अब आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो लिए हैं उसका स्क्वायर रूट लेंगे। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, 3/2 को गुना करेंगे अगले इससे, इस नंबर से 3 से। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट से 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 3 प्लस 1/2। 3 में जोड़ेंगे 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 3.5। इधर आप करेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, 4 देंगे, बट्टा का चिन्ह देंगे, 2 लिखेंगे और गुना करेंगे इसको इस 4 से। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 4 माइनस 1/2, मतलब ये भी आपका आंसर आ जाएगा 3.5। इस प्रकार 12 का जो वर्गमूल निकल कर आएगा वह लगभग 3.5 निकल कर आएगा। ऐसे 3.5 का जो वर्ग होगा वह 12.25 होगा, 12.25 होगा। लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखकर चलना है, आप जब एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वह एक आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, ना कि एक्चुअल वैल्यू। चलिए कुछ और एग्जांपल से चीजों को बेहतर ढंगों से समझते हैं। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 26 का वर्गमूल क्या होगा, 26 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको 26 के निकट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। कौन सा है, वह नंबर है 25 और 36। लेकिन सबसे क्लोज की बात किया जाए तो वह नंबर है आपका 25। आप 26 को क्या लिखेंगे, आप 26 को लिखेंगे 25 प्लस 1। आप 25 का वर्गमूल लेंगे, 25 का वर्गमूल 5 होता है, प्लस का चिन्ह देंगे, 1 देंगे, बट्टा का चिन्ह देंगे और यहाँ लिखेंगे 2 गुना इस 5 से आप गुना कर देंगे। इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप लिखेंगे 5 प्लस 1/5 दूना 10। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.1, यानी 26 का जो वर्गमूल होगा वह लगभग 5.1 होगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 28 का वर्गमूल क्या होगा, 28 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको 28 के निकट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है, तो वह नंबर है 25। आप 25 का वर्गमूल करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, 28 को आप क्या लिखेंगे, 28 को लिखेंगे 25 प्लस 3, इस रूप में लिखेंगे। अब 25 का वर्गमूल लिखेंगे, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, 3 देंगे, बट्टा का चिन्ह देंगे, 2 को इस 5 से गुना कर देंगे। तो इस प्रकार 5 प्लस 3/10, 3 में 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.3 और 5 में 0.3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5.3। इस प्रकार 28 का जो वर्गमूल होगा वह लगभग 5.3 होगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 37 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको 37 के निकट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है लेना है, तो वह नंबर है 36। 36 में कितना जोड़ेंगे, 37 होगा, 1 जोड़ेंगे, तो आप लिखेंगे 37 को 36 प्लस 1। 36 का वर्गमूल लेंगे, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 6 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, 1 देंगे, बट्टा का चिन्ह देंगे, फिर 2 को इस 6 से गुना करेंगे। तो इस प्रकार हो जाएगा 6 प्लस 1/12। 1 में 12 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस, यहाँ करेंगे तो 0.0, 12×8 = 96, 4 12×3 = 36, 12×3 = 36। इसे करेंगे आप सॉल्व तो ये 6.08, मतलब 37 का जो वर्गमूल होगा वह लगभग 6.08 के बराबर होगा। तो इस तरह से आप एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। चलिए कुछ एक दो एग्जाम्पल लेकर और बेहतर ढंगों से आपको सिखाते हैं। जैसे यदि आपसे कहा था कि बताइए 111 का वर्गमूल क्या, 111 का वर्गमूल क्या होगा, आपको 111 के निकट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है, तो वह नंबर है 100 और एक नंबर है 121 में। लेकिन आप 121 को मत लीजिए क्योंकि यहाँ पर फिर आपको भाग देने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो आप 111 को क्या लिखेंगे, आप 111 को लिखेंगे 100 प्लस 11। 100 का वर्गमूल लेंगे, 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, 11/2 को इस 10 से गुना करेंगे। तो इस प्रकार हो जाएगा 10 प्लस 11/20। आप क्या कीजिए, सुविधा के लिए 5 से अंश और हर में गुना कर दीजिए, तो इस प्रकार हो जाएगा 10 प्लस 11 पचे 55/100, और 55 में 100 से भाग देना काफ़ी आसान हो जाता है।
0.55 हो जाएगा और इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10.55। इस प्रकार 111 का जो वर्गमूल निकल कर आएगा वह लगभग 10.55 निकल कर आएगा। तो इस तरह से आप एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से 3 से 4 सेकंड में निकाल लेंगे। इसमें कोई तामझाम करने की आवश्यकता ना होगी और ना ही आपको एक भी फॉर्मूला पढ़ने की आवश्यकता होगी। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हाँ, यदि आप यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल को आपकी आवश्यकता है। धन्यवाद।